यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुकरणीय तरीके से उदाहरण पेश किया है। अपने पिता के निधन से निजी शोक की परवाह किए बगैर वो कोरोना के खिलाफ जंग में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। इस बैठक के दौरान ही उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। योगी ने कुछ देर पहले एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम क्षणों में पिता के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ यूपी की 23 करोड़ जनता के हित की लड़ाई में आगे बढ़ने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से कल वो अंतिम संस्कार में शिरकत नहीं कर पाएंगे। तमाम शर्तों, तमाम नियमों का पालन करते हुए यहां पर योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण पेश किया है कि अपने ही पिता के अंतिम संस्कार के मौके पर वो शामिल नहीं होंगे। लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में जनता के हित का ख्याल रखते हुए योगी ने ये कड़ा और अहम निर्णय लिया है। कल पिता का अंतिम संस्कार होगा। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे। आज मीटिंग के दौरान ही योगी आदित्यनाथ को यह समाचार मिला कि उनके पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन पिता के प्रति फर्ज एक जगह और दूसरी जगह है जनता के प्रति अपना राजधर्म, जो अब योगी आदित्यनाथ निभाएंगे। उन्होंने अब ये साफ कर दिया है। ये संदेश हम आपको दिखा देते हैं। अपने पूज्य पिताजी के निधन के मौके पर उन्होंने ये संदेश जारी किया है। ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित रहूंगा। कार्य करने का संस्कार बचपन उन्होंने मुझे दिया था। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन को हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को, उत्तर प्रदेश को 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध उनके मन में है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक बहुत ही बड़ा और अनुकरणीय निर्णय यहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, काफी ज्यादा कठिन वक्त रहा होगा उनके लिए जब ये समाचार मिला और इस तरह का फैसला उन्होंने लिया। बिल्कुल नेहा, देखिए बीती रात से ही ये लगभग तय हो चुका था कि उनके पिता वेंटिलेटर पर हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और किसी भी वक्त कोई भी दुखद खबर आ सकती है। आज जब वो अपनी टीम 11 की बैठक कर रहे थे सुबह 10 बजे, तब 10:44 पर उनके पिता ने आखिरी सांसें ली। उस वक्त उन्हें बताया गया, उनके साथ उनकी 11 जो टीम है नौकरशाहों की, वो सब मौजूद थी और तब उन्हें ये बात बताई गई, ये खबर दी गई। वो मीटिंग अनवरत जारी रही, उसमें कई फैसले लिए गए और उसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है। योगी आदित्यनाथ कल होने वाले जो उनका अंतिम संस्कार है उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं और यह भी तय है कि इस वक्त चूंकि उत्तर प्रदेश जूझ रहा है इस कोरोना वायरस से और कह सकते हैं कि फ्रंटलाइन पर योगी आदित्यनाथ खुद इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इस वक्त वो अपने परिवार के साथ नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि सनातन धर्म में जब एक साधु अपने गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु के जीवन में आता है, तब वो तमाम संस्कार, तमाम वो जो रिश्ते हैं वो सब छोड़ देता है। बावजूद उसके 13 तारीख को योगी आदित्यनाथ गए थे अपने पिता को देखने एम्स, जहां उनकी स्थिति जो काफी बीमार थे, लेकिन जिस तरीके से उनकी पिता के मृत्यु के बाद उन्हें खबर दी गई और अब ये भी खबर आई कि अब वो नहीं जा पाएंगे, निश्चित तौर पर ये एक उदाहरण जरूर पेश हो रहा है इस वक्त कि जब पूरी जनता लड़ रही है, पूरी जनता इस वक्त कोरोना से जूझ रही है और योगी